कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा लगता है, जब अपने पराये बन जाते हैं और दुनिया का हर चेहरा जैसे जज बन बैठता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, जैसे तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। लेकिन रुकिए, अगर इस वक्त तुम हार मान लोगे तो ये हार तुम्हारी नहीं होगी। ये हार होगी उस विश्वास की जो तुम्हारे भीतर कहीं गहराई में छुपा बैठा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, दूसरे क्या सोचते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद को क्या मानते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया तुम्हें नकार दे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाएं, तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? वो चुभन, वो अकेलापन, वो खुद से लड़ाई। ये सब कुछ कोई बाहर वाला नहीं समझ सकता। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि यही पल, जब सब तुम्हें गलत साबित करने में लगे हैं, वही पल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति ला सकता है? योगानंद जी के अनुसार जब लोग तुम्हें नकारते हैं, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा होता है आत्मबल के एक ऐसे स्तर के लिए जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सच्चा बल बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब कोई तुम्हें नकारता है, वो वास्तव में तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें यह सिखा रहा होता है कि तुम्हें किस हद तक खुद पर भरोसा करना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम किसी की स्वीकृति पर निर्भर होते हो, तब तुम उसकी दया पर जीते हो। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। इसलिए जब लोग तुम्हें नकारें, मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हें दुनिया से कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें खुद को साबित करना है। क्योंकि जीवन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम्हारे पास तारीफ करने वाला कोई नहीं होता। योगानंद जी का मानना था कि आत्मा की शक्ति को कोई बाहरी नकार नहीं तोड़ सकता। यदि तुम अपने भीतर बैठी शक्ति को पहचान लो, तो बाहर का कोई भी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। और यही वजह है कि वो कहते थे, यदि तुम सच्चे हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने भीतर खड़ा होना होगा। कभी भी दूसरों की अस्वीकृति को अपने अस्तित्व पर हावी मत होने दो, क्योंकि लोग आज तुम्हें नकार रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे, तुम्हारे आत्मबल की कहानी, तुम्हारे विश्वास की कहानी, तुम्हारे संघर्ष और विजय की कहानी। दुनिया तुम्हें पहचानने से इनकार कर सकती है, लेकिन तुम खुद को मत भूलो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो, तब किसी की ताली या आलोचना तुम्हें नहीं हिला सकती। योगानंद जी ध्यान को केवल साधना नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जब कोई तुम्हें नकारे, तो तुम भी दुनिया की ओर पीठ करके मौन में उतर जाओ। मौन वो जगह है जहां आत्मा बोलती है। मौन वो स्थान है जहां तुम खुद से मिलते हो। मौन वो पल है जहां न कोई तुम्हें जज करता है, न कोई तुम्हें नकारता है। वहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी आत्मा की गूंज। योगानंद जी कहते हैं, तुम ईश्वर के अंश हो। जब कोई तुम्हें नकारता है, तो वो तुम्हें नहीं, उस ईश्वर की संभावना को नकार रहा है जो तुम्हारे भीतर है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नकारते हैं क्योंकि वो तुम्हारे उस रूप को नहीं देख सकते जो तुम खुद जानते हो। लेकिन याद रखो, जो चमक अभी दुनिया को नहीं दिख रही, वही कल उन्हें चौंकाएगी। जब कोई तुम्हें नकारता है, तो एक बात हमेशा याद रखो, वो तुम्हारा अंत नहीं, वो तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत का बीज है। उस बीज को सींचो अपने आत्मविश्वास से, अपने धैर्य से, अपनी साधना से। कभी कभी तुम्हें अपने रास्ते पर अकेले चलना पड़ता है, ताकि तुम उस शक्ति से मिल सको जो भीड़ में नहीं मिलती। क्योंकि तुम्हें सिर्फ मंजिल नहीं पानी, तुम्हें खुद को पाना है। और खुद को पाना आसान नहीं होता, पर जो इंसान सबकी नजर में असफल है, वही इंसान सबसे बड़ी सफलता का बीज लिए फिरता है। कभी सोचा है कि क्यों बड़े लोग शुरू में नकार दिए जाते हैं? क्योंकि वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते जो सबको स्वीकार हो। वो अकेले चलते हैं और फिर एक दिन वही रास्ता बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो तुम्हें नकारते हैं उन्हें धन्यवाद दो, उन्होंने तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने का अवसर दिया है।
इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें अस्वीकार करे तो डरो मत। उस अस्वीकार के भीतर एक आत्मा छिपी है जो कह रही है अब वक्त है उड़ान भरने का। दूसरों की स्वीकृति अगर जरूरी होती तो तुम ईश्वर के साथ पैदा नहीं होते, इंसानों की सभा में पैदा होते। लेकिन तुम उस चेतना का अंश हो जिसे किसी सभा की मंजूरी नहीं चाहिए। इसलिए रुको मत, झुको मत और कभी टूटो मत, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया उस दिन कोई भी तुम्हें नकार नहीं सकेगा। दूसरों के शब्द सिर्फ हवा है, लेकिन तुम्हारा आत्मबल वो एक आग है, और आग को बुझाया नहीं जा सकता, सिर्फ रोशन किया जा सकता है। जब तुम योगानंद जी की उस सीख को आत्मसात करते हो कि तुम ईश्वर की संतान हो, तब तुम्हें किसी की स्वीकार्यता की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अपने होने में ही पूर्ण हो। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नकारे तो बस इतना कहना, शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी आत्मा की ओर लौटाया। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुमसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। आज जो तुम्हारी राह में दीवार है, कल वही तुम्हारे कदमों की सीढ़ी बनेंगे। इसलिए खुद से कहो, मैं उस आत्मा का अंश हूं जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो हर नकार को अवसर में बदल देती है। और यही है परमहंस योगानंद जी की वो अमर शिक्षा। अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और फिर किसी की परछाई में मत चलो। अब देर मत करो, उठो और खुद को वो बना दो जिसे कोई भी नकार न सके।